जैसे हमारा बच्चा का तरफ आके अथी करा उसी हम चाहते हैं। 4 बच्चियां रहे, एगो बच्चा रहे। शादी हो गया बच्ची से? भतीजा का आत्मा के शांति तो मिलेगा। हमारे समाज के सभी की बात हुआ कि भाई जब यहीं पर मार दिया है तो यहीं पर जला दो। समाज से लड़की थी कोयरी समाज से ये लड़का था। उस सरकार कहाँ है? जब हम लोग सब गठन से मिलाकर वोट देते हैं तो उस सरकार कहाँ समाज किया है? तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव उसको बुला रहे हैं मतलब तेजस्वी यादव उसको मजबूत कर रहा है, लाठी दे रहा है, डंडा दे रहा है। नहीं छोड़ेंगे। जब हम उसको दरवाजे पर जला दिए हैं तो हम लोग चुप नहीं बैठे। तरीका से मारा है, पेट में इसको चाकू भोंक दिया है। चाकू भोंक कर इसके बाद इसको ई उंगली काट लिया है, इस उंगली को काट लिया है। पैर के 2 ठो जो अंगूठा के बगल में दोनों गोर के नौ जो है उसको काट के उसमें करंट सटाया। लड़का का तरपा के उसको काट दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, करंट लगा दिया। उसके बाद हमें पारा ताका है जब बच्चा सहारा से चलते हैं तो पुलिस प्रशासन कहाँ है? कहाँ है इस मामला में जो खुलेआम घूम रहा है मर्डर कर था? वो हमारे भतीजा पढ़ाता था और वो लड़की पढ़ाती। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में एक ऐसा घटना घटा है जो शायद आप सुनेंगे तो आप रूह जो है कांप जाएगा। कांप इसलिए जाएगा जो प्रेम करना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया। प्रेम करना इसलिए भारी पड़ गया कि युवक को जो है बाला फुसला के घर ले जाते हैं, युवती के घर वाले होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर निर्मम तरीका से, दर्दनाक तरीका से जो है उनके जान ले लिया जाता है। और इतना निर्मम तरीका से करंट और बिजली वगैरह का भी झटका दिया जाता है। काफी एक वीडियो वायरल भी चल रहा था। उस वीडियो के बाद जो हम जांच पड़ताल करने के लिए उस युवक के घर पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ जो है उनके चाचा है, और इधर देख सकते हैं उनके जो है परिजन लोग हैं, इधर इनके माता जी है, और सब लोग काफी जुटे हैं। हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है, आखिर जो घटना है उसकी सच्चाई क्या है। क्या नाम है सर? प्रकाश भगत कुशवाहा। प्रकाश भगत कुशवाहा। युवक का क्या नाम था? राम भजन कुमार कुशवाहा जी सर। क्या सच्चाई है, उस दिन क्या हुआ था? देखिए, प्रेम प्रसंग के मामला में विजय राय और राजेश यादव बुलाकर हमारे बच्चा कर ले गया। कहा कि जो कुछ नहीं होगा, अपना बच्चा के जाते हैं लैपटॉप और जैसे मोबाइल में जो आईडी फाईडी होगा, फोटो वोटो होगा, वो हम उड़ा पड़ा देंगे, और जैसे अपना बच्चा के हम सही सलामत आपको घर पहुंचाएंगे। यहाँ से ले जाने के बाद हमारे भाई जी गए, और जैसे हमारे भतीजा गया अनूठा भगत, और वहाँ पर जाकर हमारे भाई के बिठा दिया। हमारे भतीजा का जैसे साइड से निकाल दिया। हमारे भाई पूछा रहे भाई जी कहाँ ले जा रहे हैं, तो इसको गोसाई अगना ले जा रहा है, और वो जैसे ले गया एक खंडहर सा घर में। ले जाने के बाद उधर जैसे मार दिया। राजेश यादव यहाँ से, हमारे घर से राजेश यादव ही लेकर गया। हाँ, राजेश यादव कौन है? वो विजय राय का ब्याद है, मतलब सगे भाई चचे का है, भाई होगा। ऐसे वो लेकर गया वहाँ पर, जैसे अपना उसको मारपीट करने लगा। फिर मारपीट करने के बाद वहाँ से हम उनको पर फोन किए कि भाई इतना देर कहाँ लगे? लैपटॉप में चाहे मोबाइल में जो भी मोबाइल का नंबर था, चाहे जैसे फोटो था, गौरव वगैरह था, उड़ा देना चाहिए, तो इतना लेट कहाँ लग गया? उसको बाद जैसे वो क्या कीजिए, फोन तुरंत लौट आया। तो फोन लौट आया कि प्रकाश तुम्हारे अपना भतीजे कर लेकर जाओ। वहाँ से गए हम लाने, तो जैसे हमको मारा पड़ा हुआ था, तो उसको उठाए, असगर नहीं उठा, तो हम कहे कि इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये कहता है वो भी मार देंगे यहीं पर हम। तो हम जैसे डर के मारे हम उसको उठाकर, और जैसे हम चले, 2 थप्पड़ हमारे भाई जी के भी मारे, 2 थप्पड़ हमारे भाई जी के भी मारे। वहाँ से लाए, वो तो मृत समान था, उसको यहाँ से ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से अब लाए हैं, इसको दाह संस्कार किए हैं। और जैसे हमारे यही है जो हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो लड़का मतलब कितने भाई थे? बस सिंगल भाई में थे, इकलौता थे। अच्छा, लड़की जो मतलब कैसे प्रेम प्रसंग है, कुछ घटना मालूम था आपको कि लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? पढ़ाई का मामला था। वो हमारे भतीजा पढ़ाता था और वो लड़की पढ़ाती थी, और सरस्वती पूजे में इधर उधर अपना सरस्वती पूजे में अपना फोटो वोटो खिंचाया। एक राम बलिदास का लड़का था, सूरज दास, वो सब तो वायरल कर दिया। तो उसी के चक्कर में, जैसे प्रेम प्रसंग के चक्कर में, जैसे हमारे भतीजा मारा गया। और जैसे हमको सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो हमको न्याय चाहिए, आदि उसको फांसी हो जाना चाहिए, और न तो कारावास जेल होना चाहिए। आप लोग FIR किए हैं? कितने लोग के नाम दिए?
उसमें एफआईआर तो किए है तो उसमें राजेश यादव है, विजय यादव है, कपिल यादव है, महेंद्र यादव है और उपिंदर यादव है, विशु यादव है और अन्य परिवार है। और जो रामबली दास है और उसको बेटा है सूरज दास ये भी है शामिल। और अन्य सदस्य परिवार जो है वो भी है शामिल है उसमें। भरोसी राय है, भरोसी राय का पत्नी भी है, वही उसको दूसरा पार्ट वही काटे हुए है। अरे पार्ट काट के मतलब दूसरा पार्ट उसको काट कर मतलब प्राइवेट पार्ट। हाँ भाई इतना दर्दनाक। इतना दर्दनाक है। अब हम सरकार से निवेदन चाहते हैं और अपील करते हैं सरकार से कि जो मतलब हमको न्याय चाहिए, न्याय हर हाल में चाहिए कि जो ऐसा घटना कभी भी नहीं हो किसी का साथ। और आप लोग जो है क्या कहते हैं उनके घर पे जाके सबको जला दिए। हाँ उनको घर पर जाकर और जैसे हम उनको घर में भी जला दिए। हाँ ऐसा क्यों किए? तो हमारे भतीजा का आत्मा के शांति तो मिलेगा। हमारे समाज के सभी की बात हुआ कि जो भाई जब यहीं पर मार दिया है तो यहीं पर जला दो इसको, ताकि उसको आत्मा के शांति मिले। शमशान घाट नहीं ले जाके उसे घर पर। हाँ उसी शमशान घाट पर नहीं ले गए, उन्हीं के घर पर हम जला दिए। और क्या करे आप तो अभी वो लोग जो है अपराधी जो लोग है जो इस पर अपराध को किए हैं तो वो लोग अभी मतलब फरार चल रहे हैं या जेल में भी? वो अपराधी है उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और मेन अपराधी जो है सो फरार है, वो घर छोड़कर भाग गया है। अब कहाँ है नहीं है। पुलिस का कैसा सहयोग मिल रहा है? पुलिस भी 4 आदमी के पकड़ने के बाद उसको भी नहीं चेक चाक कर रहा है, कहाँ है न है, कहाँ गया न गया, उसको भी ध्यान पुलिस वाले भी नहीं दे रहे हैं। हाँ उस पर तो हम तो यही जानते हैं कि जो कानून है कानून उसको देगा। हम तो अपने पर कानून नहीं ले सकते हैं, कानून के मैटर में गए हैं तो कानून उनको इंसाफ होगा। हाँ। देखिए तो बिहार के जो है सीतामढ़ी में ऐसा घटना शायद आप सुने होंगे तो रूह कांप जाएगा। युवक को जो है घर से बुला के जैसा इनका कहना है कि ले जाता है और जो है उनकी मतलब जान ले लिया जाता है और साथ ही निर्मम तरीका से प्राइवेट पार्ट भी काट दिया जाता है, इनका ये भी आरोप है। साथ ही उसके बाद जो ये लाते हैं घर पे और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो है फिर उनको घर पे लाते हैं और सबको जो है शमशान घाट पर नहीं ले जाके उनके घर पे ही ले जाके जो है उसका दाह संस्कार कर देते हैं। ये भी काफी रोचक घटना है। ये घटना के पीछे जो भी लोग हैं उनमें से जो है 4 लोग जो अब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है, वो जो है अपनी जांच कर रही है। लेकिन उनके पास से जानेंगे कि आखिर इनके अब तो जो होना था सर हो गया, अब इनके ऊपर क्या बीत रहा है इस वक्त, ये कैसे मतलब अपना जीवन यापन कर रही है। मतलब बेटा के बारे में पहले से पता था आंटी जी की मतलब प्रेम पर? हमरा नहीं पता था, सरस्वती पूजा रहा ना तो मैं फोटो घिंचा उचा से वो जानता है, अगाड़ी की भी आना भी हम नहीं जानते हैं। राजेश यादव आया, हमरा कहा कि जे माने लैपटॉप दीजिए, जे आपको बेटा के ले जाते हैं सही सलामत से ले जाते हैं, आप और फोटो वोटो होगा एडिया उडिया होगा तो उड़ा देना है, जही सही सलामत से ले जाते हैं वही सलामत से घरे आपको हम पहुंचा देते हैं, जो किसी के दिक्कत नहीं होता है। अब उसको विश्वास पर माने गया, माने वहाँ पापा का जो बेसी नहीं आदमी जाएगा, 3 आदमी 4 आदमी रहेगा, विजय राय रहेगा, अनूठा महतो रहेगा, आखिर राम भजन कुमार रहा, 3-4 बीच के बाकी कोई आदमी नहीं रहेगा उसी जगह पर। सही सलामत से उड़ा देगा, सब आपको लड़का के घर पर पहुंचा देगा। अब उसका लिए गया होगा पापा के यही दूरा पर बैठा दिया होगा, साइड से ले गया वहाँ के कर वहाँ जंगल में जाके लड़का के तरपा के उसको काट दिया, चीर दिया, फाड़ दिया, करेंट लगा दिया। उसके बाद हमें पारा ताका है, जब भी बच्चा हमें नहीं आया, जब उसको पापा का दूर आगो में पटक दिया मार के धा के, कहता है ले जाइए साले अपना अपना घर पर ले जाइए, अपना बेटा के ले जाइए। जाके वहाँ से लाया तो देखा हम लड़का गम गया, तो हम चिचिया लगा, सब लेके भागा माने हॉस्पिटल में। सभी गेला के बाद हम 4 आदमी बचा यहाँ पर, माने हमारे बेटी बचा, हम बचा, 4 आदमी के बीच में माने वही कल तर से गाछी के पेड़ तर से सब हुमच के हमरा आवे मारे। लगन दास के बेटी है अनिता, कहते चाची बात से भागे न तो आपको मार देगा घर पर आके। पर जाके लगन दास के बेटी लेके पर गाछ के देहरी पर हमरा बैठा दिया, आ वही बात से हमरा लोग मोरबा पर ले गया पजिया उजिया के, जे घर पर आएगा तब मार देगा। डर के मारे हमरा वहाँ सब ले गए। अब बाकी बाद 1 घंटा के बाद हम घर पर आया, तेकरा बाद माने अपन
पुलिस उलिस आया, हमको जवाब मांगा, उसको ये जवाब आपके दिए। जो बेटा थे इकलौता थे, अब मतलब कैसे आपका जो है ये जीवन यापन सब होगा? जीवन चाहे हमर तब अथी होले, अब सरकार अपन जे करथिन अपन हमरा निर्णय के चाही, जैसे हमरा बच्चा के तरफ आके अथी करा, उसी हम चाहते हैं। 4 बच्चियां रहे, एगो बच्चा रहे। शादी हो गया है बच्ची सब? जी 2 गो बच्ची के शादी भी है, 2 गो बाबी कुमार है। ये कैसे फिर होगा? आप तो कमाने वाला ही नहीं है। बच्चा का शादी लागल रहा मुरादपुर, इसी टाइम माने रहा जे फलना तारीख के शादी होगा। कोई अब हम सहारा नहीं दिया, 2 गो बच्ची है, केना शादी होगा ना होगा, हमारा गार्जियन बुढ़ा गया, कमाए लायक नहीं है। अब की करेगा सरकार, तो अब सरकार से मदद मांगे चाहते हैं। सरकार से मदद अभी तक कोई मदद किए हैं? जी अभी नहीं कोई करे, कोई नहीं किया है। कोई न करे। पुलिस से कितना मतलब भरोसा है? पुलिस से क्यों न्याय मिलेगा? आप कानूनी के हम आधार से चलते हैं, जो कानूनी है तो कानूनी के आधार से चलते हैं। अभी धमकी वगैरह भी मिल रहा है उन लोग की तरफ से? जी नहीं, घर छोड़ के सब भागा है, सब भागा है। सब भागा। तो देखिए अभी उनकी माताजी है और एक माँ के सामने एक बेटा के चले जाना इस दुनिया से कितना गम भरा ये दास्ता हो सकता है, ये कहानी ही नहीं, इसको समझिए ये बहुत बड़ा इनके ऊपर जो विपत्ति है। इनकी अभी 2 बेटी अभी जो है कुमारी है, उनको भी शादी करना है और घर के इकलौता चिराग थे जो कमा रहे थे, जो कहीं ना कहीं जीवन यापन कर रहे थे, घर परिवार को चला रहे थे। और माँ को देख सकते हैं कि माँ इतनी मतलब बेसूर पड़ी है, बात करने की स्थिति में नहीं है। आप समझ सकते हैं कैमरा पर हम आपको कैसे बताएं कि मतलब एक माँ के साथ जो अभी जो घटना घटा है उसके बाद जो काफी इनका होश आवास नहीं है। और फिलहाल और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो कैसे थे, उनका आचरण कैसा था, कैसा व्यवहार के थे। आप कौन है उनके? उनके चाची है राम भजन कुशवाहा को। कैसा थे, विचार के कैसा थे? वो तो बहुत अच्छा था, पूरे गांव से ब्यौरा लीजिए, बहुत अच्छा था वो। सुनते कि कोचिंग उठा चलाते थे? कोचिंग चला रहा था, वो लड़की यहाँ पर पढ़ाई करने आती थी। और ये लड़का तो बहुत अच्छा था। तो इसको सब साजिश के साथ इसको फुसला पनिया कर इसको चाचा को माता पिता को छल के साथ वो लड़का राजेश यादव दूरा पर बैठकर इसको 2 घंटा प्रवचन किया, सत्तू भी पिया और इसको अंदर से जितना खुशबू था वो ले लिया और वो अपना अंदर का जो था जो मर्डर करने का प्लानिंग उसको ही नहीं बताया। छल से इसको ले जाकर उसको मारा और ऐसा बेरहमी तरीके से वो मारा है जो वहां पर बरामद हुई है। हम जब देखने गए वहां पर मीडिया वाला एक लड़की जो आई थी उनके साथ हम गए, हमको नहीं बर्दाश्त हुआ तो हम गए। तब तक एसपी साहब आए थे, पुलिस प्रशासन आए थे। वहां पर सिर्फ एक ठो जांच किए, वहां पर अभी घड़ी पड़ा है, अभी का डेट में घड़ी पड़ा है। वहां पर चाकू था, वहां पर 100 ब्लेड का एक ब्लेड मिला, वहां पर हथौड़ा मिला, रस्सी मिला, 2 गो शीशम का पैना मिला, 2 ठो अथी 4 ठो अथी मिला, फट्ठा मिला, 5-6 दारू का बोतल मिला, इसके बाद एक मोबाइल मिला, एक चप्पल मिला, बेल्ट मिला, करेंट का तार भी मिला। करंट भी लगाया गया था? हाँ, करंट भी लगा था, जिसका घर से तार घिंचाया था वो तार तोड़ दिया गया था, मत फिर भी लटका हुआ था। उसको बाद कल होकर हम लोग गए तो उसमें देखे आर्थिंग सेटिंग था और वहां से लाकर इसको पटक दिया। पटक कर इसको इतना बेरहमी तरीका से मारा है, पेट में इसको चाकू भोंक दिया। चाकू भोंक कर इसके बाद इसको ई उंगली काट लिया है, इस उंगली को काट लिया है, पैर के 2 ठो जो अंगूठा के बगल में दोनों गोर के नौ जो है उसको काट के उसमें करंट सटाया है। उसके बाद उसको प्राइवेट पार्ट काट लिया गया है। इसके बाद उसको माथे पर वार किया गया है, चाकू भोंक कर उसको तार से उसको उसमें लपेटा गया है। तो कैसे बचेगा बालक? ये तो बहुत दर्दनाक है। हम लोग का पता नहीं था, सारा समाज को सामने में मर्डर हुआ और जगह जगह पर उसको जितना परिवारजन लोग है, 10 घर 20 घर का परिवार है, वो पूरा परिजन घाटी घाटी खड़ा था। यदि थोड़ा सा हमको मालूम होता तो हम भी उसको छुप देते, चाहे परिणाम जो भोगना होगा वो भोगेंगे, और चाहे कौन गली में छुप कर बैठा है वो आ जाए तो हम छुप देंगे। पूरा मतलब फाड़ चल रहा है। हाँ। तो कानून के सहारा से ना तो अब हम कानून के सहारा से चलते हैं तो पुलिस प्रशासन कहाँ है, कहाँ है इस मामला में जो खुलेआम घूम रहा है मर्डर कर कर?
आईजी डीआईजी साहब से अनुरोध है, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से अनुरोध है, उससे बड़ा पदाधिकारी है सबसे अनुरोध है जो हम लोग इतना कोरी समाज के होते हुए हम लोग के इतना जब वोट देते हैं, सरकार से भी अनुरोध है। यहाँ पर जाति रंग भी दिया गया, लड़की यादव यादव समाज से लड़की थी, कोयरी समाज से ये लड़का था। उस सरकार कहाँ है? जब हम लोग सब गठन से मिलाकर वोट देते हैं तो उस सरकार कहाँ है? अभी सोई हुई है, कहाँ पर है? चाहे कहाँ है जो जितना लोग हमारे आवाज सुन रहा है, जैसे हमको लड़का को मारा है बेरहमी से, उसी तरह उसको भी फांसी होना चाहिए, उसी बेरहमी तरीका से उसको सजा मिलनी चाहिए। वो मर्डर करके खुलेआम घूम रहा है इस गांव, उस जाति में। सरकार का कहाँ है अंधा कानून? सरकार कहाँ है सोए हुए? अच्छा लोग को भी मारता है, बुरा लोग को भी मारता है। इस समाज में क्या न्याय है? सम्राट चौधरी आप ही के समाज से मुख्यमंत्री है, मंत्री है, तो सम्राट चौधरी से भी वो अनुरोध हो रहा है जो आप बोले थे, प्रवचन दिए थे जो ऐसा करेगा गंदगी उसको हम छोड़ेंगे नहीं, तो अभी कहाँ सोया हुआ है? कहाँ है? जाति के नाम पर, नेता के नाम पर कहाँ है? अंधा कानून के लेके कहाँ सोए हुए हैं? सम्राट जी और बात कहे थे कि एक भी कुशवाहा लड़का का अगर कुछ होगा तो हम फिर, तो अभी कहाँ सोए हुए हैं? कुशवाहा लड़का को हुआ है तो कहाँ है? सम्राट चौधरी से अनुरोध है जी, आप प्रवचन में बहुत लंबा बात बोल रहे थे, अभी कहाँ है आप? कहाँ मिलने भी तक नहीं आए हैं? कहाँ है? परिजन परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए। आप नहीं न्याय दीजिएगा तो हम लोग संसद में जाकर आवाज उठाएंगे, हम लोग जाएंगे विधानसभा में आवाज उठाएंगे, हम लोग दिल्ली लाल किला पर जाके हम लोग अपना अति करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ऐसा ही पटना तक ठेकेंगे, दिल्ली तक ठेकेंगे, जहां तक इनका होगा कानून कार्रवाई से हम लोग वहां तक सेकेंगे। और सोया हुआ है इस सरकार, ये अपना खोले, ये अपना कानून को अपना हाथ में ले। लोग समाज में सामाजिक कानूनी जो लिया है उस ऐसा गंदगी को मर्डर करके खुलेआम छोड़ा हुआ है खोलने के लिए, घूमने के लिए। ये अभी अदर जाति के घर में घुस रहा है, यादव समाज के घर में छुपाया हुआ है इस ऐसा गंदगी को। आज हमारा साथ हुआ है। कहाँ है सम्राट चौधरी? कहाँ सोया हुआ है? उसको कान कहाँ चला गया है? आंख कहाँ चला गया है? आप नेता के नाम पर कलंक हो। मेरी आवाज यदि सुनती हो पीड़ित परिवार को तो मुझसे मिलने आइए, आर्थिक सहयोग कीजिए, मेरा मदद कीजिए, कानून को सहारा दीजिए, मेरा पीड़ित परिवार को कुछ सहायता कीजिए, तब जानेंगे। नहीं तो चोर जैसा बैठे हैं, बात लंबा वोट लेने के लिए, पापड़ सेधने के लिए लोग आते हैं, बात बोल को लंबा अपना पार्टी बर्बाद करते हैं यहाँ पर और प्रवचन देते हैं। तो देखिए अब जो है कहीं ना कहीं इनका गुस्सा है, और ये गुस्सा जो है सम्राट चौधरी से भी है क्योंकि इनकी जाति से ही वो मुख्यमंत्री है। और एक समय कहते थे सम्राट चौधरी जी की कुशवाहा अगर जाति के जो है युवक को अगर कुछ हो गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब सम्राट चौधरी जी कहाँ चले गए? इनका ये सीधे कहना है, क्या कहेंगे? श्रवण कुमार जी से हमारा फिर अनुरोध है, जो हमारे समाज के श्रवण कुमार जी नेता है, वो कहाँ सोए हुए हैं? वो सरकार कहाँ सोए हुए हैं? उससे भी अनुरोध है। आईजी डीआईजी जितना पुलिस प्रशासन है सबसे अनुरोध है, कहाँ सोए हुए गंदगी मर्डर कर खुलेआम घूम रहा है, सबसे अनुरोध है। और हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब हम उसको दरवाजे पर जला दिए हैं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप किसी पर नहीं बैठेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे जहां तक लड़ाई होगा वहां तक हम लोग लड़ेंगे, मज छोड़ेंगे नहीं। इस समाज में हमारा कोयरी समाज को काहे इतना हत्या हो रहा है? हर जाति में, कुर्मी समाज में, रायजी समाज में, अदर जाति में कहाँ हो रहा है? कोयरी केवल काहे जा रहा है? लेकिन अब अपराधी का तो कोई जाति नहीं होता, ये कहा जाता है। अभी तो हमको यादव समाज किया है, तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव उसको बुला रहे हैं मतलब मिलने के लिए। तेजस्वी यादव उसको मजबूत कर रहा है, लाठी दे रहा है, डंडा दे रहा है, वो तो खुद चोर है। क्या कीजिएगा? वही तो इतना गंदगी फैला रहा है, तब न राय जी सके मलोबत बढ़ा हुआ है यादव परिवार का। कहाँ सुन रहा है वो? तो देखिए तेजस्वी यादव जी आप कहाँ हैं? इनका सीधा कहना है कि तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं? कहते हैं कि हम सभी जात के नेता हैं, तेजस्वी यादव जी सिर्फ एक ही जात के नेता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो तेजस्वी यादव जी आपसे भी सवाल है कि आप कब आएंगे इन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? इनका इकलौता बेटा था, उनकी जो है मतलब जान चला गया, अब इन
पीड़ित परिवार से कब मिलने के लिए आएंगे? ये भी सवाल आपसे है। खासकर ये सवाल जो है आपसे ये लोग जो है पूछ रहे हैं कि कहाँ गए। बाकी तमाम जो है कुशवाहा के नेता है उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, अपराधी कोई भी जात को, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो अपराधी अपराधी होती है। बाकी अब कानून से भी हमारा भी दरख्वास्त है कि उन पर जो भी एक्ट लगे, जो भी कड़ा से कड़ा धारा लगे, वो धारा लगा के उनको जो है जितना भी जघन्य सजा हो उतना उसको कड़ा सजा मिले, ताकि ये जो समाज में ये मैसेज जाए कि ऐसा करने वाले को जो है समाज में खैर नहीं है, उनकी अब बच नहीं सकते हैं। और ये एक मैसेज है, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा ये घटना है और समाज के लिए ये है कहीं ना कहीं जागरूकता के चलते, जागरूक नहीं है लोग कि प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है, प्रेम करना कोई गलत चीज नहीं है। अगर प्रेम अगर हो भी रहा है तो इसको जो है निदान कर सकते हैं, सामाजिक रूप से कर सकते हैं, इसको जो है अपना सहमति से कर सकते हैं। इसका ये नहीं परिणाम आप दे सकते कि आप किसी भी मतलब लड़का को बुलाइए घर पे और आप उसको मतलब जान ले लीजिए, ये कर दीजिए, ये बहुत कतई गलत है। बाकी आप कह सकते हैं अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।